हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का ब्लॉग है और मेरा तार देखिए कैसे घर का बिखरा हो, क्योंकि कूलर ख़राब हो गया था तो कूलर वाले भैया को बुलाया था, तो ऊपर की सीनरी का वो भी निकल गया, तो कील लगनी थी, तो मैंने जैसे तैसे इसको टांग दिया है। अभी मैं कर रही हूँ आगे वाले रूम की डस्टिंग, क्योंकि ये रूम थोड़ा सा हो रखा है गंदा। एक हफ्ते हो गए इसमें मैंने डस्टिंग नहीं की, ऊपर ऊपर से ही कर लेती हूँ, बट मैंने कहा चलो आज संडे है तो थोड़ा अच्छे से टाइम निकाल के कर लूँगी। और काम का क्या है, मुझे तो जितना भी हो सुबह करना ही करना है, तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट ही सही, पटा चाहिए इसको भी समेट ही लेती हूँ। और कॉपी किताब तो डुग्गू इतनी फैला के रखता है कुछ कहने को नहीं। तो वो साइड में ना शायद छिपकली ने अंडे वंडे दे रखे थे, छोटे छोटे 2-3 अंडे पड़े थे। मैं डुग्गू को दिखा रही थी कि डुग्गू देखो, शायद मुझे लगता है छिपकली के अंडे हों, तो उसको उठा के उधर से बाहर फेंक दो ना, नया ना कुछ मुँह में डाल देती है। छोटे छोटे से थे बिल्कुल, दाने जैसे जैसे उसके दाने नहीं होते हैं, मुझे तो वही लग रहे थे, और क्या होगा। और आज डुगू सुबह से आगे पीछे घूम रहा है, अपने पापा को बोल रहा है कि मुझे डैडी आप ख़रीद के पतंग दो, क्योंकि 15 अगस्त आ गई है। तो वही अब उसको डिसाइड नहीं हो रहा कितनी उसको पतंग चाहिए। मैं कह रही 2 या 3 ले लो, तो कह रहा नहीं, मुझे कम से कम 10 पतंग चाहिए। तो वही कह रहे तुम 10 पतंग का करोगे क्या? कह रहा एक ही दिन में सारी पतंगें उड़ जाएंगी। तो वही मेरे आगे पीछे घूम रहा, मम्मा बोलो ना डैडी को मुझे 10 पतंग दिलाने को, मम्मा बोलो ना डैडी को मुझे 10 पतंग दिलाने को। 10 पतंग लूँगा, सद्दी लूँगा, मंजा लूँगा। और इसने मम्मी को भी फ़ोन करके आज बुला लिया कि नानी आप आ जाना, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। तो मम्मी और पापा दोनों को ही पटाखे रखता है इस टाइम। तो वही घूम रहा, मम्मा प्लीज़ मुझे 10 दिला दो। मुझे समझा रहा है कि पतंग कैसे कट जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, सुबह से उड़ाऊँगा। आप तो बोल रही थी सिर्फ 15 अगस्त वाले दिन आपको दिला दूँगी, ये वो, मतलब पटरिंग करने में लगा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मेरे से मत बोल, पतंग का डिपार्टमेंट तेरे पापा के पास है। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम इतने सारे पतंग का तुम करोगे क्या? 5 पतंग बहुत है तुम्हारे लिए। पैसे भी उनसे ले लिए इसने 100 रुपये में से, वो तो 100 रुपये अब तुम दो। तो मेरा 1000 रुपये का कर्जा खाई हुई हो। मेरे कर्जे वाले पैसे दो। तो इस तरह से इसके पैसे अगर मेरे पास रहे ना तो मेरा सर में दर्द कर लेता है। तो देख क्या, मैं चलो ठीक है देखा जाएगा शाम को। तो अभी मैंने कहा सीढ़ियों पे झाड़ू लगा लेते, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है सीढ़ियाँ। 1 हफ्ता हो गया झाड़ू नहीं लगी, सुबह टाइम ही नहीं मिलता, जल्दी जल्दी में सारा काम निपटाना होता है। या नाया भी आ गई मटकते मटकते। इसको मैं बोली अनाया नीचे रहो, पर नहीं, ये हर जगह दिख जाती है। माँ 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 माँ। पापा थे तो पापा के साथ लगी थी, अभी वो चले गए, उनको कहीं काम से बाहर जाना पड़ा। मैं चला, जब तक मैं कुछ आने के बाद मैंने फटाफट घर के जो काम थे वो निपटाए। अब अंदर झाड़ू लगा लिए, अब कमरे में लगाऊंगी झाड़ू, मतलब बाहर झाड़ू लगाऊंगी। पर अजीब सा मौसम हो रहा है ना, नमी नमी सा, तो बड़ा अजीब सा लगता है। घर को कितना भी साफ़ सुथरा रखो पता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी वो गंदा गंदा सा घर लगता है। मेरे साथ सर्दी जब बहुत ज़्यादा होती है नमी वाली, तो तब होता है, और जब बरसात का टाइम होता है तो। और इस टाइम तो सबसे ज़्यादा दुखी करके रखा है मेरे घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। 2 बार कूलर मेरा ख़राब हो चुका है। एक बार तो उसकी वायरिंग कट गई, दूसरा उसका अंदर का तार जल गया। वोल्टेज की वजह से हो गई दिक्कत, कह रहे थे भैया। आए थे बनाने के लिए, लेकिन फिर ऊपर का पाइप वो लीक करने लगा। तो अभी तो सूखा ही चला रहे हैं, हमने कहा पानी वाला लेकिन चलाना पड़ेगा, जब धूप निकलेगी उमस होने लगेगी। तो वही वो बना कर गए थे सैटरडे को, 1.5-2 घंटा लग गया था। महीन काम होता है ना, छोटे छोटे से बिल्कुल जल तार थे, उनको काफ़ी टाइम लग गया था। तो अच्छा है, कह रहे थे कि फूका नहीं। हमने कहा फूक जाता तो उसको बनवाती ही नहीं, फिर नया ही लेती। कौन भरवाता उसको जाकर? तो जितने का भरेगा उतने का फिर नया ले लो थोड़ा पैसा लगा कर। तो जो घर के काम थे सारे मैंने ख़त्म कर लिए। अभी मैं आ गई सीधा किचन में। तो अभी मैं बना रही यार पहले मैंने डुगू से पूछा, डुगू तुम क्या खाओगे? तो कह रहा मामा प्लीज़ आज मेरी पसंद का कुछ बना लो। मैंने क्या तुम्हारी पसंद का बना लो? तो कह रहा बहुत दिन हो गया आपने मुझे ना पकौड़ियाँ नहीं खिलाई इसकी, प्याज की बना दो। तो मैं चलो सही बात है, बहुत टाइम हो गया मेरे घर में, 4-5 महीने हो गए इस तरह की पकौड़ियाँ बनी नहीं ब्रेकफास्ट में, बिल्कुल भी नहीं। गर्मी बहुत पड़ रही थी ना, पकौड़ी पकौड़ी से थोड़ा दूर ही रहते हैं हम लोग। तो मैं चलो मौसम भी है 1 हफ्ते से बारिश वाला, तो बना देते हैं। तो वही प्याज की मैं डुगू के लिए भजिया बनाऊँगी। तो बड़ी बड़ी हैं तो 3 प्याज काटूँगी। कभी कभी बच्चों की मन की कहता आप हमेशा अपने मन पसंद का बनाती हो, कभी पोहा बना दोगी, कभी ये बना दोगी, आज मुझे पकौड़ी बना दो, वरना मेरे लिए नाश्ता रहने दो। तो मेरा तो मन नहीं था खाने का, मैंने कहा चलो अच्छा बना देते हैं। और झिमिर झिमिर वाली बारिश हो ही रही है, मतलब कभी बारिश होती है, कभी एकदम से मौसम खुल जाता है, फिर होने लग रही है। तो दोपहर तक तो कल ऐसा ही बना हुआ था। बेसन देखा मैंने ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा पहले बेसन भर लेते हैं, उसके बाद बाकी को फिर पकौड़ी वगैरह बनाऊँगी।
वैसे मैं पैकेट वाला ही बेसन यूज़ करती हूँ। अगर घर से दाल वाला आ जाती है तो उसको पिसवा लेती हूँ, वरना मैं इधर खुला बेसन मुझे कम समझ में आता है, पता नहीं वो अलग से लसलसा सा लगता है। तो मैं इधर बना रही हूँ बेसन की पकौड़ियाँ। बेसन को डाल देंगे, 2 चम्मच इसमें डाल देंगे चावल का आटा, इससे पकौड़ियाँ थोड़ी क्रिस्पी बन जाएगी। और कभी कभी ना चीज़ें जब थोड़ी बनाओ तो अच्छी बन भी जाती है। कल की पकौड़ी डुग्गू को बहुत अच्छी लगी। और अनाया का तो कुछ वो नहीं रहता, अनाया तो सब कुछ खा लेती। थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी डाल के अच्छे इसको सान लेंगे। सभी को बनानी आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग सा बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो बना दिखाते हैं आपको कि संडे कुछ इस तरह से हमने मनाया। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मतलब कुछ सुबह काम करने का, क्योंकि रात में पता नहीं ये जुकाम हो गया क्या हो गया, सर में बहुत, मैंने बताया ना बहुत बैक में। कल का वीडियो भी मैंने बहुत लेट डाला था, 2:30 बजे के लमसम। एकदम से मेरे बैक की नस चढ़ गई थी, क्या हो गया था, बहुत पेन हो रहा था। तो सुबह मेरी हिम्मत ही नहीं थी नाश्ता वाश्ता बनाने की। और डुग्गू ने मम्मी को फ़ोन करके बुला लिया था, तो मम्मी आ गई थी दोपहर में। तो दोपहर का खाना मम्मी ने बना लिया था। मैं बस दवा खा के बस मैं लेट गई थी, इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था। और सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी होती है, अनाया मुझे परेशान करती है। अगर मैं थोड़ा सा लेट गई तो अनाया मुझे लेटने ही नहीं दे सकती है। तो मम्मी आ गई थी वही 11:30-12 बजे के लमसम। तो मम्मी ने अपना घर का जो भी का दोपहर का खाना था, दाल चावल वगैरह मम्मी ने बना लिया। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे काम करी, एकदम से मेरे गर्दन की नस चढ़ गई थी। इधर मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं, बाकी की सिक रही हैं, इधर दे दूँगी डुग्गू और अनाया को। तो ये लोग खाएँगे, जब तक मैं बाकी का निकाल लूँगी। तो आप भी आइए हमारे साथ गरम गरम बरसात के मौसम में आलू की क्या प्याज की भजिया खा लीजिए। और देखते क्या नया खा रही है, भाई भाई बोलती है डुग्गू। तो वह डुग्गू बोलता बहुत टेस्टी बनी, तो अपना भी कहती है हाँ मम्मा बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। मम्मी कल आई थी, बोलते अनाया को मुझे दे दो, मैं ले जाऊँ घर। मैंने कहा अभी ले जाना 1-2 दिन के बाद में, मैं इसके बिना पता नहीं कैसे रहूँगी, मुझे समझ में नहीं आता। तो बहुत शैतान हो गई है ना बहुत, अगर मैं लेट गई तो फिर मुझे लेटने नहीं देगी। उसको मिर्ची चली गई। और नेल उसने डुग्गू को ना काट काट के इतना फेस उसका ख़राब कर दिया ना, नोच नोच के। तो डुग्गू बोलता मम्मा सबसे पहले इसका नेल काटो। कटवाती नहीं है, दोनों हाथ की मुट्ठी उसने कस के बंद कर रखी थी, नहीं कटवाना है। फिर मैंने उसको डराया ना, देखो उसमें जूजू है, तब कटवाया। और अभी जाके बारिश थोड़ी सी निकल पाई, तो मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े तो सुबह ही धो लिए थे, पर बारिश निकलने का वेट कर रही थी मैं, निकले तो फिर करूँ। तो अभी डाल रही हूँ कपड़े, तब तक थोड़े से मतलब अच्छे से पानी सूख गए थे, दोपहर तक सूख गए थे, हल्के फुल्के थे, ला के फ़ैन में डाल दिया था। लेकिन पूरा दिन झिमी झिम झिम वाली बारिश लगी थी, 1-2 घंटे के लिए थोड़ा सा निकल गया था। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि समय से आप लोगों को मेरे चैनल का मतलब ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं। भाई देखिए अनाया और डुग्गू मम्मी की मम्मी लेटी हुई थी खाना वाना खा के। तो डुग्गू अब बोलती है अनाया कि मम्मा नानी मुझे अंता मनता करो, तो मम्मी उसको भी अंता मनता करे। एक बार किया तो नाना पूरा लुढ़क गई थी। तो उसके बाद डुग्गू इतना पीछे पड़ गया कि मार्केट चलो मार्केट चलो। वो पतंग की होड़ थी ना उसकी, तो मैं मम्मी के साथ गई थी मार्केट। तो ये देखिए अनाया के लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट भी आ गया। ये मैं पायल लेके आई हूँ अनाया के लिए, और देवरानी की बेटी के लिए भी गिफ्ट लेके आई, पर वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि फिर वो खुल जाएगा। और अनाया को मैंने छोटी सी कान की बाली भी पहना दी। ये बाली मुझे 5000 की पड़ी है, बिल्कुल छोटी सी है। मैंने कहा मैं तो पहना नहीं पाऊँगी, तो वहीं ख़रीदी और वहीं पे भैया ने उनको उसको पहना दी। तो मैं चलो फुर्सत अब 5-6 साल की वही। और जो मैंने पहले ख़रीदी थी ना वो थोड़ी मतलब बड़ी है, तो वो तो 10 साल में पहनी। और ये मल्टी कलर की अनाया की मैंने ली है सैंडल। तो इस सैंडल का क्या हुआ ना, कलर दोनों थे, लेकिन एक ये पीछे वाला कलर ना चेंज हो गया है। और डुग्गू के लिए 2 शर्ट लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स अनाया की तो हो गई रक्षाबंधन की शॉपिंग। बताइएगा आप लोगों को अनाया का गिफ्ट कैसा लग रहा है कमेंट करके। चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।